आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। अब हम लोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत के बारे में विचार विमर्श करेंगे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत को प्रारंभ करने से पहले अंतर्क्षेत्रीय व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बीच क्या अंतर होता है यह जानना आवश्यक है। मेरा आज का व्याख्यान अंतर्क्षेत्रीय व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बीच पाई जाने वाले अंतर पर केंद्रित है। साधारणतया अंतर्क्षेत्रीय व्यापार से तात्पर्य किसी देश की भौगोलिक सीमा के अंदर विभिन्न क्षेत्रों के बीच होने वाली व्यापारिक गतिविधियों या व्यवसाय है, जिसे घरेलू या आंतरिक व्यापार भी कहा जा सकता है। इसके विपरीत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से अभिप्राय एक देश की सीमा के बाहर दूसरे भिन्न भिन्न देशों की सीमाओं के साथ, यानी दो या दो से अधिक देशों के बीच होने वाले व्यापार से है। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को विदेशी व्यापार भी कहा जाता है। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने अंतर्क्षेत्रीय व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को व्यापारों की दो अलग अलग प्रकार माना है। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का विचार है कि अंतर्क्षेत्रीय या आंतरिक व्यापार वह व्यापार है जो एक ही देश में रहने वाले लोगों के बीच किया जाता है, किंतु ठीक इसके विपरीत अंतर्राष्ट्रीय या विदेशी व्यापार वह व्यापार है जो दो या दो से अधिक देशों के मध्य होता है। अतः स्पष्ट है कि अंतर्क्षेत्रीय व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अंतर राजनीतिक अथवा भौगोलिक सीमाओं पर आधारित है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जहां एक देश की राजनीतिक अथवा भौगोलिक सीमा को पार कर जाती है, वहीं अंतर्क्षेत्रीय व्यापार में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखकर प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने अंतर्क्षेत्रीय व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बीच अंतर को स्पष्ट करने का प्रयास किया है, जो इस प्रकार है। पहला, साधनों की अगतिशीलता। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का मानना है कि उत्पादन के साधन एक देश के भीतर प्रायः गतिशील होते हैं, जबकि दो या दो से अधिक देशों के बीच ये अगतिशील होते हैं। व्यवहार में यह देखा गया है कि उत्पादन के साधनों का स्थानांतरण एक देश से दूसरे देश में काफ़ी कठिन है, जबकि एक देश के भीतर ही एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में काफ़ी सुगमता से साधनों का स्थानांतरण हो जाता है। भाषा, जाति, धर्म, संस्कृति, भौगोलिक संरचना आदि की विभिन्नताएं ऐसे घटक हैं जो उत्पत्ति के साधनों की गतिशीलता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करते हैं। साधनों की गतिशीलता के अभाव में इनकी कीमतों में भी असमानता होती है। इसीलिए अंतर्क्षेत्रीय व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भिन्नता पाई जाती है। दूसरा, प्राकृतिक संसाधनों में भिन्नताएं। यह सर्वविदित है कि विश्व के विभिन्न देश प्राकृतिक संपदाओं की उपलब्धता के दृष्टिकोण से अपना अलग अलग महत्व रखते हैं। कुछ राष्ट्रों में प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता है, तो कुछ में तुलनात्मक दृष्टि से अल्प साधन प्राप्त हैं। ऐसे में जिस देश में जो संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं, वे उसी में विशिष्टता प्राप्त कर लेते हैं और उन देशों से व्यापार करते हैं जहां ऐसे साधनों की कमी है। ऐसा करने से दोनों देशों को विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन में तुलनात्मक लागत भिन्नताओं के आधार पर एक दूसरे को वस्तुओं का व्यापार करने में लाभ प्राप्त होता है। अतः प्राकृतिक साधनों की उपलब्धता में पाई जाने वाली विभिन्नता के कारण अंतर्क्षेत्रीय व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अंतर पाया जाता है। तीसरा, भिन्न बाजार। अंतर्राष्ट्रीय बाजार भाषा, रीति रिवाज, रुचि, आदत, माप एवं तौल, बिक्री की शर्तों आदि की भिन्नताओं के कारण अलग अलग होते हैं। इस कारण जिन वस्तुओं का व्यापार दूसरे देशों के साथ किया जा रहा है, उन्हें विशेष ढंग से बनाया जाता है ताकि वे उस देश की राष्ट्रीय विशेषताओं के अनुरूप हों।
इसके अतिरिक्त वस्तुओं के निर्माण और विक्रय को लेकर भी अंतर्क्षेत्रीय व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अंतर पाया जाता है। एक बड़ी फर्म अनेक वस्तुओं का निर्माण और विभिन्न देशों में उसका विक्रय कर सकती है, किंतु वह न तो अपनी वस्तुओं को मानकित कर सकती है और न ही बड़े पैमाने पर उत्पादन करके किफ़ायती कर सकती है। इसके विपरीत वैसे फर्म जो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के लिए केवल एक प्रकार की वस्तु का निर्माण करते हैं, वे बड़े पैमाने पर उसका उत्पादन करके किफ़ायती कर सकते हैं। चौथा, विभिन्न राष्ट्रीय नीतियाँ। प्रत्येक देश की अपनी आंतरिक व्यवस्था होती है जिसमें दूसरे देश का हस्तक्षेप अस्वीकार्य होता है। अपनी राष्ट्रीय परिस्थितियों और हितों को ध्यान में रखकर ही एक देश अपने राष्ट्रीय नीतियों को निर्धारित करता है। राष्ट्रीय नीतियों के अंतर्गत सार्वजनिक ऋण, बैंकिंग नीति, करारोपण, सामाजिक बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य, विनिमय एवं मौद्रिक नीतियाँ, मजदूरी नीति, आयात निर्यात शुल्क आदि आते हैं। व्यवहार में प्रायः यह पाया जाता है कि एक देश के भीतर विभिन्न राज्यों या क्षेत्रों में ये नीतियाँ समान रूप से प्रभावित होती हैं, लेकिन विभिन्न देशों की बात जब होती है तब इनमें काफ़ी भिन्नताएं पाई जाती हैं। इसीलिए अंतर्क्षेत्रीय व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अंतर होता है। पाँचवां, मुद्रा प्रणाली में भिन्नता। अंतर्क्षेत्रीय व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बीच एक अंतर यह है कि विदेशी व्यापार में विभिन्न मुद्राओं का प्रचलन होता है, जबकि आंतरिक व्यापार में एक ही प्रकार की मुद्रा प्रचलित होती है। फलतः देश के भीतर व्यवसाय करने में विदेशी विनिमय अर्थात एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा में बदलने की समस्या नहीं होती है, किंतु विदेशी व्यापार में यह समस्या प्रबल रूप से होती है, क्योंकि दो देशों में प्रचलित मुद्राएं आपस में प्रायः अपरिवर्तनीय होती हैं। छठा, भुगतान शेष की समस्या। भुगतान शेष की समस्या भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को अंतर्क्षेत्रीय व्यापार से अलग करता है। अंतर्क्षेत्रीय व्यापार में क्रेता और विक्रेता के बीच भुगतान सरलता से होती है, क्योंकि लेन देन की प्रक्रिया एक ही मुद्रा में होती है। इसके विपरीत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भुगतान की समस्या जटिल हो जाती है, क्योंकि क्रेता और विक्रेता दोनों भिन्न भिन्न देशों के होते हैं जिनकी मुद्राएं अलग अलग होती है। परिणामतः लेन देन में अंतर्राष्ट्रीय नियमों और मानकों का पालन करना पड़ता है, जिससे भुगतान में कठिनाई उत्पन्न होती है। व्यवहार में यह पाया गया है कि भुगतान संतुलन को ठीक करने के उद्देश्य से यदि कोई देश अपस्फीति या अवमूल्यन या फिर आयात अथवा करेंसी की गति को प्रतिबंधित करने की नीति अपनाता है, तो इससे और भी समस्याएं उत्पन्न होती है, जिससे भुगतान की प्रक्रिया अत्यंत जटिल रूप धारण कर लेती है। अंतर्क्षेत्रीय व्यापार में ऐसी कोई समस्या नहीं उत्पन्न होती है, इसीलिए अंतर्क्षेत्रीय व्यापार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से भिन्न है। सातवां, परिवहन लागतें। एक देश के अंदर अंतर्क्षेत्रीयता की अपेक्षा दो देशों के मध्य व्यापार में ऊंची परिवहन लागतें पाई जाती हैं, क्योंकि दो देशों के बीच भौगोलिक दूरियां अत्यधिक होती हैं। आंतरिक या अंतर्क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में परिवहन की समस्या में भी अंतर होता है। आंतरिक व्यापार में परिवहन की समस्या सुगमता से हल हो जाती है, क्योंकि एक देश के अंदर सभी प्रकार के यातायात के साधन आसानी से सुलभ होते हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रायः वस्तुओं को वायु या जल परिवहन के द्वारा मंगाया या भेजा जाता है, और इसमें जोखिम एवं लागत दोनों ही अधिक होती है। कभी कभी तो राजनीतिक कारणों से परिवहन की समस्या काफ़ी गंभीर स्थिति को उत्पन्न कर देती है, जिससे व्यापार प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो जाता है। आठवां, विभिन्न राजनीतिक इकाइयाँ। अंतर्क्षेत्रीय व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बीच एक अंतर यह भी है कि एक देश में सभी क्षेत्र
एक राजनीतिक इकाई से संबंध होते हैं, जबकि विभिन्न देशों की भिन्न भिन्न राजनीतिक इकाइयाँ होती हैं। अंतर्क्षेत्रीय व्यापार एक देश में रहने वाले लोगों जिनके मध्य जाति, धर्म, विचार, रुचि, रीति रिवाज आदि में अंतर होने के बावजूद व्यापार होता है, क्योंकि उनमें एक राष्ट्र का होने की भावना काफ़ी प्रबल होती है, जिसके कारण क्षेत्रीय भावनाएं गौण हो जाती हैं। राज्य भी सभी नागरिकों के कल्याण को समान रूप से महत्व देती है। इसके विपरीत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में विभिन्न देशों के बीच जो व्यापार होता है उनमें कोई एकता और समानता नहीं पाई जाती है। प्रत्येक देश दूसरे देश के साथ प्रायः अपने स्वार्थ और दूसरों के अहित में व्यापार करता है। इन अंतरों के आधार पर यह स्पष्ट रूप से पता चलता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और अंतर्क्षेत्रीय व्यापार में अंतर है और दोनों में विभिन्नताएं हैं। धन्यवाद।